दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जबरदस्त भौगोलिक पजल को सॉल्व करने वाले हैं। हम राजस्थान की पूरी 5,920 किलोमीटर लंबी विशाल बाउंड्री को कुछ इस तरह से मेथोडिकली डिकोड करेंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। तो बिना किसी देरी के सीधे मैप और इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम मैक्रो लेवल से शुरू करके मैप के एकदम सेंटर तक जाएंगे। पहले आकार और बाउंड्री, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा, अंदर के 13 जिले और आखिर में कुछ बेहद खास फैक्ट्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम इस मैप के ग्रैंड डिजाइन और ओवरऑल ज्योमेट्री को समझेंगे। देखिए, नंबर्स में घुसने से पहले एक बार इस राज्य के शेप को माइंड में विजुअलाइज कीजिए। ये बिल्कुल एक विशाल पतंग जैसा लगता है ना? इस ज्योमेट्रिक शेप को इरेग्युलर रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज कहते हैं और सबसे पहले विद्वान टी.एच. हैंडली ने इसे ये नाम दिया था। इस शेप को ध्यान में रखना आगे के नंबर समझने में बहुत काम आएगा। अब जरा इस पूरी 5,920 किलोमीटर लंबी बाउंड्री को देखिए। इसे हम दो मेन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 4,850 किलोमीटर हमारे पड़ोसी राज्यों से लगता है और बचा हुआ महत्वपूर्ण 1,070 किलोमीटर का हिस्सा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चलिए, अब हम थोड़ा जूम इन करते हैं हमारे पश्चिमी छोर की उस 1,070 किलोमीटर वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। सीमा के इस अत्यंत खास हिस्से को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये वही रेखा है जो राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करती है। उत्तर में श्री गंगानगर से लेकर दक्षिण में बारमर तक पूरे मैप को एंकर करती हुई ये टोटल बाउंड्री का करीब 18.07% हिस्सा कवर करती है। और इस लाइन का इतिहास बेहद फास्ट पेस्ड रहा है। सोचिए, 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन ने सिरिल रैडक्लिफ को ये टास्क दिया और देखते ही देखते 14 अगस्त को बाउंड्री तय भी हो गई और महज 3 दिन बाद 17 अगस्त को इसकी आधिकारिक रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी गई थी, एकदम रिकॉर्ड स्पीड में। अगर हम मैप पर उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएं, तो हमें 5 जिले मिलेंगे जो मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय दीवार को बनाते हैं। श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर आएगा फलोडी, जैसलमेर और आखिर में बाड़मेर। बीकानेर का हिस्सा इसमें सबसे छोटा है और जैसलमेर का सबसे लंबा। अब अहम सवाल ये है कि उस बाउंड्री के ठीक उस पार कौन है? तो दोस्तों, पाकिस्तान के 2 अलग-अलग प्रांत, पंजाब और सिंध, हमारी इस सीमा को टच करते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले बिल्कुल सफाई से इस रेखा के उस पार सेक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आगे बढ़ते हैं और अपना पूरा फोकस उस विशाल 4,850 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा पर डालते हैं, जो देश के 5 अलग-अलग राज्यों को छूती है। जब हम इन सीमाओं की लंबाई देखते हैं, तो मध्य प्रदेश सबसे आगे निकल जाता है, पूरे 1,600 किलोमीटर के साथ। उसके ठीक बाद आता है हरियाणा, 1,262 किलोमीटर के साथ, और फिर गुजरात की 1,022 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री आती है। लंबाई की बात तो हो गई, अब चलते हैं नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, जहां राज्य की सबसे छोटी बाउंड्रीज हैं। पंजाब का बॉर्डर मात्र 89 किलोमीटर का है, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से टच होता है। वहीं यूपी के साथ हमारी 777 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो धौलपुर, भरतपुर और दीग जिले को छूती है। यहाँ स्पेशल डेटा थोड़ा डेंस और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हरियाणा के साथ हमारी बाउंड्री इसलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ राजस्थान के 8 जुड़े हुए जिलों को ध्यान में रखना पड़ता है। अलवर, सीकर और चुरू मिलकर 8 जिलों की एक लंबी चेन बनाते हैं। और अब आते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स अलाइनमेंट पर, मध्य प्रदेश। एमपी के पूरे 10 जिले हमारे यहाँ के 10 जिलों के सामने आकर एकदम परफेक्ट मैच बनाते हैं। कोटा, बारान और झालावाड़ जैसे बड़े जिले इस मैसिव 1600 किलोमीटर की पजल को कंप्लीट करते हैं। आखिर में इस बाहरी घेरे को साउथ वेस्ट में क्लोज करता है गुजरात। ये एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि 1,022 किलोमीटर के इस बॉर्डर पर गुजरात के 6 जिले हमारे 6 जिलों जैसे उदयपुर, जालोर और सिरोही के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होते हैं। अब हमने उस पूरे 5,920 किलोमीटर के बाहरी पेरीमीटर का चक्कर लगा लिया है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है, उन जिलों का क्या जो इस किनारे पर है ही नहीं? और यही सवाल हमें ले जाता है ठीक मैप के सेंटर में, हमारे 13 अंतर्वर्ती जिलों की तरह।
ये जो 13 जिले हैं ना, ये राज्य के बिल्कुल भीतर लैंडलॉक्ड होकर बैठे हैं। ये ना तो किसी दूसरे देश की बाउंड्री छूते हैं और ना ही किसी दूसरे स्टेट की। दिडवाना कुचामन, नागौर, जयपुर, जोधपुर और पाली जैसे जिले इस भौगोलिक आकार के दिल को मजबूती से बनाए रखते हैं। इस प्योर ज्योग्राफिकल ब्रेकडाउन को सक्सेसफुली रैप अप करने के लिए आइए मैप्स की कुछ बेहद खास अनोमलीज और फैक्ट्स को अपने दिमाग में लॉक कर लेते हैं। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ शब्दों के खेल पर ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई आपसे टोटल अंतर्राज्य सीमा वाले जिले पूछे तो जवाब 25 है, लेकिन अगर कोई इसमें प्योरली या शुद्ध अंतर्राज्य सीमा जोड़े तो श्री गंगानगर और बाड़मेर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शेयर करते हैं। तो आंकड़ा बचेगा सिर्फ 23। एक और जबरदस्त फैक्ट बताऊं, मैप पर एग्जैक्टली 4 जिले ऐसे हैं जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण कॉर्नरस्टोन्स का काम करते हैं: हनुमानगढ़, दीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। हर एक जिला स्पेसिफिकली 2 पूरी तरह से अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्री को छूता है। अगर आप नक्शे को थोड़ा जूम इन करके गौर से देखें तो एक बहुत ही अजीब एनोमली सामने आती है। कोटा और चित्तौड़गढ़ के जिले एक्चुअली में आगे जाके ब्रेक होते हैं और फिर दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं। इसका नतीजा ये है कि ये एमपी की सीमा को एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग जगहों पर टच करते हैं। है ना कमाल की बात? और इंटरनल कनेक्टिविटी की बात करें तो नागौर, पाली और जयपुर के बीच एकदम बराबरी का मुकाबला है। ये तीनों ही अपनी आइडियल लोकेशन की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनल जिलों को छूते हैं, यानी हर एक जिला 7 पड़ोसी आंतरिक जिलों से जुड़ा है। इस मैक्रो फ्रेमवर्क को समझने के बाद और पूरे डेटा को ऐसे टुकड़ों में डिकोड करने के बाद हर एक मैप डिटेल अपनी जगह एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसी शानदार रणनीति से अगला कौन सा जियोग्राफिकल पजल है जिसे हम एफर्टलेस तरीके से मास्टर करने वाले हैं?